हमने डॉक्यूमेंट और रेडी को चलाया था और इसको लोड को चलाया था। तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर डिफरेंस नोट कर लो। एक दफा मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लोड और इसके अंदर हमने लिखा है डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, और इसके अंदर हमने किया। देखो पहले कौन सा चल रहा है, पहले आपका ऑन लोड चल रहा है। इसका मतलब है कि ये डॉम लोड होने का इंतजार करता है ना, मतलब डॉम लोड हो जाए फिर चलता है। डॉक्यूमेंट रेडी जो है और आप रिसोर्सेज सब कुछ है ना, सेट है। अब यहाँ पर हम इसको मैंने कहा डॉम लोडेड, इसको मैंने कहा लोड खाली लोडेड, सही है। अब हम एक और काम करते हैं, इसको हम हटाते हैं, वही अच्छे लग रहे हो बंद, और यहाँ पर हम आते हैं ये वाली चीज डॉक्यूमेंट रेडी को इसके साथ कंपेयर करते हैं। इसको हम कहते हैं ये जो है आपका डॉम के बराबर है, ये आपका लोडेड। तो देखो क्या होगा कि ये जो चीज है ये डॉम का इंतजार करती है, डॉम लोड ये जो आप देख रहे हो ये डॉम रेडी का इंतजार करता है। मैंने कहा ना डॉक्यूमेंट जो है हम कहते हैं डॉम ट्री है, वो अगर पूरा सक्सेसफुली बन के लोडेड हो गया है तो फिर आपका जो कोड चलेगा वो डॉम कंटेंट लोडेड हमने किया था ना एडमिन लिस्टनर, तो वो इसके बराबर है। देखो अब ऐसे करते हैं हम इसको, इसका मतलब ये है कट करके इसके साथ चल क्या रहा है ये और ये जो है ये आपका ओवरऑल जो है रिसोर्सेज लोड है, ये भी रिसोर्सेज लोड है, मगर ये डॉम लोड है। इसको हम कहते हैं डॉम लोडेड 1, इसको 2, इसको 3। तो ये आपके लोडेड ये लोडेड आपका 1, ये लोडेड आपका 2, ठीक है ना। और देखो कौन सा कब चल रहा है, देखें ये अब उसको नहीं देखिएगा डॉम लोडेड ओके वो पहले कौन सा चला है बाद में कौन सा चल रहा है, सही है। मगर ये गारंटी है कि वो लोड से पहले चलेगा। अब आपका जो लास्ट में डॉम 1 लोडेड जो है वो ये वाला लास्ट में चल रहा है, इसको हम कमेंट कर देते हैं, फिर भी वो पहले ही चल रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों हैं वो डॉम का इंतजार करते हैं, जो डॉम के रेडी होने का, ट्री का, डॉम का ट्री है ना उसका। मगर नीचे वाले जो हैं ये दोनों एक ही लिखे हैं, 2 दफा लिखे हैं। अच्छा ये हमने एक और पढ़ा था विंडो डॉट ऑन लोड है ना, यस सर। और इसको हम फंक्शन पास कर देते हैं, इसको कर देते हैं। तो अब क्या होगा, अब देखो अब फर्क आ रहा है ना। अब ये जो चीज है इनमें ऑर्डर चेक करेंगे,
डॉम जो है पहले लोड हो रहा है, इसका मतलब है ये जो 2 और 3 है ये T3 का इंतजार करते हैं, T3 के बनने का, और ये 2 हमारा ये जो सेकंड वाला है ये लोड हो रहा है रिसोर्स, ठीक है। और इसमें ऑर्डर बस से करें कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, कौन पहले कॉल हो रहा है कौन बाद में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर और इस चीज के अंदर फर्क, कि जब हम इसको कमेंट करें, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, तो इसमें पहले कौन लोड होता है, डॉम रिसोर्सेज, तो ये डॉम फिर तो ये वो लोड चला। अब हम कह रहे हैं कि ये फिर क्या चीज है, ये भी डोम ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें मगर ये उसके बाद लोड हो रहा है, इसके अंदर और इन दोनों के, मतलब ये जो चीज है ये वाली चीज इन दोनों के बराबर है, वो लोड है ये वाला ये लोड तो हम यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पर इसको हम लागू करें। अब हमारा 2 वाला लोड ये वाला चला, जो कि पहले वैसे ही लोड होता है, डॉम कॉन्टेंट है। फिर हमारे पास 3 कौन सा है हमारे पास, 3 ये वाला है, ये लोड है ना, और यहाँ पे ऑन लोड लिखा है, हालांकि वो भी डॉम ही है, सही है, डॉम के ट्रिक का इंतजार कर रहा है। उसके बाद हमारे पास चला लोड 2 ये वाला, सही है, और ये जो है ये कब चलता है, उसके बाद चल रहा है ना, 2 के बाद सबसे लास्ट में। इसका मतलब है ये डॉम नहीं है, ऐसा ही है। इसको हमने समझ लिया है, तो हम 2 दे देते हैं और 2 को 1 2 को 3 कर देते हैं। 3 ये पहले कॉल हो रहा है, तो इसको हम कर देते हैं असल में ये साथ कवर कर रहे हैं ना, तभी आपको वो आगे पीछे इस तरीके से लग रहे हैं। हालांकि हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि ये जो है इन सबको हम बंद कर दें, तो ये अगर दोनों चलाओगे तो सबसे पहले डॉम चलेगा फिर ये चलेगा, ठीक है, समझ आ रही है बात। ये तो पहले ही मैंने बता दिया था, और इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। अब इनमें से कोई 2 उठा लेते हैं, चेक करते हैं कौन सा पहले चलता है कौन सा बाद में चलता है। अब जरूरी नहीं है, अब ये जो है ऑन लोड है डॉम का काम कर रहा है, और ये आपका रेडी जो है वो लोड का काम करता है, ओवरऑल रिसोर्स लोड है। देखो डॉम लोडेड और ओवरलोडेड इस तरीके से। अब देखें मैं कहूँ 3 एक बराबर की चीजें हैं, तो उसमें से जो 2 साथ एक चल रहा है तो दूसरा चल रहा है, उसमें हम नहीं कह सकते कि ये लोड है वो ये, ठीक है ना। मैं इसके कंपैरिजन बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। अगर हम कहें कि अब इस चीज को आप मल्टीपल से चला सकते हो, हमें ये पता है कि ये कौन सा काम करता है, रिसोर्सेज लोड का ना। तो अगर इस चीज को हम चलाएं इसके साथ, ये क्या करता है, ये क्या कर रहा है, रिसोर्सेज वाला आप तो काम नहीं कर रहा, तो ये गड़बड़ हो रही है ना, ये दोनों दोनों की सेम है। तभी ये जो है वो कौन सा पहले चल रहा है कौन सा बाद में चल रहा है वो मैटर नहीं करता। इस तरीके बराबर चीज को कंपेयर करोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मगर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये क्या क्या करते हैं, मतलब ये पॉसिबल डिफरेंट, समझ आ रही बात। उसमें से सबसे डिफरेंस जो है वो आपको ये बताना चाहिए, डॉम और डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जो है वो रिसोर्सेज के साथ लोड होने का जो है वो क्या होता है, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट रेडी जो है, डॉक्यूमेंट कंटेंट लोडेड जो है वो क्या करता है, डॉम का तैयार होने का तैयार वेट करता है। और अगर हम
जावास्क्रिप्ट के अंदर कर रहे थे ना वो डाउन कंटेंट लोडेड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रेडियस करेंगे नहीं, विंडो ऑनलोड करेंगे, विंडो डॉट ऑनलोड करेंगे। हाँ वो हम करें तो देखें डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या ये चीज करो, समझ आ रही है बात? देखो ऑन लोड जो है ये हम चीज यहाँ पे कर रहे हैं, ये आप अगर jQuery के साथ करोगे तो यहाँ ये लिखोगे या ये लिखोगे, है ना? ये दोनों बराबर चीजें हैं ना? नहीं, और अगर आप एडिटिंग लिसनर कर रहे हो करके डाउन कंटेंट लोडेड तो वो लिखो या ये चीज लिखो, समझ आ रही है बात? नहीं आ रही है फिर भी खैर, मगर ये पता होना चाहिए। फिर मैं अगर ऑन लोड का अल्टरनेटिव लिखूँ तो क्या होगा, इसका अल्टरनेटिव लिखूँ jQuery के अंदर तो क्या होगा, बस इतना बताओ। खुद प्रैक्टिस करिए, करें तो मैं कोड दे दूंगा तो आप खुद एक्सप्लोर करिएगा डिफरेंट पॉसिबिलिटी, मगर अपने कॉन्सेप्ट को खराब नहीं कर दीजिएगा, ठीक है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये आपको बताया, मैंने आपको ये बताया, ठीक है? ये पहले से आपको बताया। अब इसके इक्वल इसमें से कौन सा है और इसके इक्वल jQuery के अंदर कौन सा है, ये आपको एक्सप्लोर करो, एक्सपेरिमेंट करते रहिए, ठीक है भाई? सेट है? समझ आ रही है बात? डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जो है वो बेसिकली रिसोर्सेज का प्यार करता है। ये जो है ये आप इसका है, हाँ इसका अल्टरनेटिव है, और डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जो है वो आपका लोड हो रहा है, ठीक है ना? अगर हम इसको कंपेयर कर रहे थे, हमें ऑर्डर पता चला, इस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, इस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, अब कहते हैं इस चीज को कंपेयर करो और आप इसको इसके साथ पहले कौन सा है ना? इसका मतलब है ये चीज क्या है, या इसको और एक और तरीका करते हैं, इसको हम इसके साथ करते हैं, ये साइन है कि ये वाइड पहले लोड हो रहा है, ये बाद में लोड हो रहा है, समझ आ रही है बात? इसका मतलब है ये किस चीज का है, ये बराबर है इस नीचे वाले, ये वाला कोड बराबर है इसके, और ये वाला आपका कोड बराबर है इसके, और ये तीनों नीचे वाले बराबर हैं आपस में, और ये ऊपर वाले आपस में बराबर हैं। अब आप jQuery यूज कर रहे हो या जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। अब इसमें ये आपकी जावास्क्रिप्ट है, ये आपकी jQuery है, ये आपकी jQuery है, ये आपकी jQuery है, ये आपकी जावास्क्रिप्ट है। समझ आ रही है बात? अच्छा, हम यहाँ पे थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि सॉरी विंडो पे क्लिक हो तो क्या करे, अलर्ट करवा दे क्लिक, ठीक है? और मैं कहता हूँ इसको मैं कहता हूँ विंडो पे क्लिक किया 1, ठीक है? और क्लिक 2, दोनों चल रहे हैं, देखो दोनों चल रहे हैं ना? इसका मतलब है आप यूं भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, बहुत आसान सिंटैक्स है, इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब कैसे है हम देखते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? अब आपने करना क्या है, अब कैसे आप किसी चीज को गेट करते हो। आज तक आप करते आ रहे क्वेरी सिलेक्टर को यूज, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम बाय क्लास नेम बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सारे आपने क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर पढ़ा। अब हम यहाँ पे कैसे करते हैं, डॉलर यूज करो या jQuery यूज करो, आपकी मर्जी है, मैं डॉलर प्रेफर करूंगा। क्वेरी सिलेक्टर के अंदर क्या करते हो, उस सिलेक्टर टैग का नाम या तो उसकी क्लास
या तो उसकी आईडी। तो यहाँ पे आईडी यूज करोगे, हैश यूज करोगे, क्लास यूज करोगे, डॉट यूज करोगे, टैग नेम यूज करोगे, डायरेक्ट यूएल लिखोगे। तो मैं यूएल लिखता हूँ। अब यूएल इसमें मेरे ख्याल से और भी होंगे ना, यूएल एक ही है ना, कंसोल पे गए, यूएल लिखा, ये आपका यूएल टारगेट हो गया। देख रहे हो? अब हम इसको यू करते हैं कि लेट, इसको हम कहते हैं यूएल इज इक्वल टू ये वाली चीज को कॉपी कर देते हैं यहाँ पे। अब यूएल से आप अभी तक जावास्क्रिप्ट के अंदर चाइल्ड नोड्स लिखते थे, है ना? तो आपके पास आता था सारे चाइल्ड नोड जो एलिमेंट हो, नॉन एलिमेंट भी सारे नोड्स हैं, तो सारे नोड्स ना सारे आ रहे थे। यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे चिल्ड्रेन फंक्शन है, वो आपको सारे के सारे जो है वो नोड्स दे देगा। एक हमारे पास और आता है कंटेंट्स, ये आपको एलिमेंट नोड देगा, सॉरी ये आपको सारे के सारे नोड देगा, और जो चिल्ड्रेन है वो आपको एलिमेंट नोड देगा। इसमें आप जरा देखें, टेक्स्ट 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 आ रहा है। जो नॉन एलिमेंट है वो भी आपको कंटेंट देगा। इसका मतलब है ये चिल्ड्रेन बराबर है किसके? उसके चिल्ड्रेन के बराबर। हम वहां पे लिखते थे ना यूएल डॉट चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन लिखते थे ना, चिल्ड्रेन्स लिखते थे, चिल्ड्रेन है ना, तो उसके सारे चाइल्ड एलिमेंट्स आ जाते थे, सही है। और जब हम वहां पे लिखते थे चाइल्ड नोड्स, सारे के सारे नोड्स आते थे। वो चाइल्ड नोड्स यहाँ पे क्या है? कंटेंट्स, सॉरी कंटेंट्स, कंटेंट्स, ठीक है। कंटेंट जो है वो आपका चाइल्ड नोड के बराबर है। अगर जावास्क्रिप्ट के देखा जाए, जावास्क्रिप्ट का जो चिल्ड्रेन है वो चिल्ड्रेन, इसको याद करने का अंदाज ऐसे ही सिंपल कह दे, उसके अंदर चिल्ड्रेन, इसके अंदर चिल्ड्रेन, दोनों बराबर। बाकी क्या है? वो चाइल्ड नोड्स है, यहाँ कंटेंट है, वहाँ पे चाइल्ड नोड्स कहलाते हैं, यहाँ पे वो फंक्शन कंटेंट्स कहलाता है। समझ आ रही है बात? चिल्ड्रन में अभी ये नोट दे दो, चिल्ड्रन में नोट रिटर्न कैसे कर गया? चिल्ड्रेन के अंदर क्या? में पर नोट तो नहीं, चिल्ड्रेन के अंदर एलिमेंट्स, वो नोट्स जो के एलिमेंट्स हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर चिल्ड्रेन क्या रिटर्न करवा रहा था? एलिमेंट्स करवा रहा था, वो नोट जो के एलिमेंट्स हैं। और चाइल्ड नोट्स क्या रिटर्न करवा रहा था? सारे के सारे नोट्स, वो एलिमेंट हो या नॉन एलिमेंट हो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो चिल्ड्रेन है वो उसके चिल्ड्रेन के बराबर है, और यहाँ पे जो कंटेंट्स हैं वो बराबर है उसके चाइल्ड नोड्स के बराबर है। ये ज़हन में पता होना चाहिए कि ये दोनों कैसे काम करते हैं। सही है भाई? ठीक है, सेट है। आप यहाँ से फर्क पता चल सकता है ना, टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, इस ऊपर वाले में टेक्स्ट आ रहा है कहीं पर? देखो नहीं आ रहा। इसका मतलब चिल्ड्रेन क्या देता है? जस्ट ओनली चाइल्ड एलिमेंट्स। और हमारे पास कंटेंट जो है वो क्या देता है? चाइल्ड नोड्स। ठीक है भाई? यस। सेट है। अब हम क्या करते हैं, मुझे लेट सपोज क्या करना है, एक्सेस करने जो पड़ेगा क्या है? अब देखो, मुझे मैंने कहा यूएल की जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कैसे लिखोगे उसका इनर HTML, मैं यहाँ पे लिखूंगा HTML। देखो, मैं अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर होता तो क्या लिखता? इनर HTML, है ना? इनर HTML। और यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ रहा है? HTML। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है
जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऐसे jQuery के अंदर ऐसे फंक्शंस हैं जो कि गेट भी करते हैं, सेट भी करते हैं। अगर विदाउट आर्गुमेंट उसको दोगे तो वो गेट करेगा, गेट वाला काम करेगा। अगर तुम उसको कोई आर्गुमेंट दोगे तो वो सेट वाला काम करेगा। तो यहाँ पर देखें, मैंने कहा HTML, तो ये गेट वाला काम कर रहा है। मैंने कहा ul.html और इसके अंदर मैं कुछ दे दूं तो ये क्या करेगा, सेट करेगा, ये सेट कर देगा। ठीक है भाई, और ये ऊपर सेट है हो गया ना, मतलब यूएल दोनों को उसने टारगेट किया है क्योंकि हमने यूएल लिखा है, ठीक है ना, तभी ये इस तरीके से आ गया। तो ये देखें ओवरराइड हो गया है ना। अगर हम कहते हैं नहीं ओवरराइड ना हो, एग्जैक्टली साथ ही बच्चों करो, अपेंड कर दे। अपेंड फंक्शन है, उसके अंदर li दो और मैं कहता हूँ सर्विसेज, क्या हो दोबारा स्पेलिंग का हम पहले वाले करते हैं, ठीक है। UL इक्वल टू डॉट नेव, लास्ट है उसकी UL डॉट HTML और ये इसने दे दी UL डॉट अपेंड करवाओ और इसके अंदर हम कह रहे हैं li और li ऐड कर दो सर्विसेज, तो इसने ऐड कर दी सर्विसेज, ठीक है। अब ये हो गया अपेंड। एक होता है अपेंड टू, अपेंड टू और इसमें क्या फर्क है बताओ। शुरू में नहीं करेगा, वो होता है प्रीपेड। रिफर करता है किस में ऐड करना है। देखो हम बता रहे हैं ये लिस्ट है, ठीक है, इसमें ये li चिपका दो, सही है। हम अब अपेंड टू में बताएंगे ये li है और इसके साथ ये ul चिपका दो, मतलब कान को पकड़ने का दूसरा तरीका। या मैं ये कहूँ कि ये दीवार है, दीवार तो के एक ही साथ बता था ये तस्वीर चिपका दो। अब कहते हैं ये तस्वीर है, इसके साथ दीवार चिपका दो। ऐसे होता नहीं है, ऐसे होता नहीं है। समझने की खातिर ये बेहतरीन है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो। आप मेरे पास नहीं, मैं आपके पास हूँ, ये लॉजिक चाहिए। दीवार तो ऑब्वियसली नहीं आएगी, मगर मैं ये समझाने की खातिर कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं होता। देखो कैसे ये एनालॉजी का लगते हैं। इसके हिसाब से सही है, रियल टाइम में सही है कि दीवार आ जाएगी। अब देखो कैसे कि हम इस सेम चीज को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ ABC। देखो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को यहाँ से गायब करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ UL और इसको कर देता हूँ अपेंड टू और यहाँ पे कर देता हूँ ये चीज। आ गया? बस दीवार को तस्वीर की जगह दीवार को कर दिया। सर फायदा क्या है इसका? जो आपको आसान, दोनों काम कर रहे हैं, जो आपको सही लगे, ठीक है। मतलब काम दोनों सेम हो रहे हैं, बस तरीका अलग है ये चीज करने का। कि इसके साथ ये आप लगा दो, बस यूं कंटेंट बढ़ा दिया। हम वैसे क्या कर रहे थे, बता रहे थे पेरेंट, उसके साथ ही चाइल्ड लगा दो। अब बता रहे हैं ये चाइल्ड है, इसको पेरेंट दे दो। ये पेरेंट है, इसको चाइल्ड दे दो। अब ये चाइल्ड है, इसको पेरेंट दे दो। बेचारा यतीम है, ठीक है ना। तो इस तरीके के काम करने आप यहाँ तक सेट है। अब ये आपका HTML कर क्या रहा था बताओ। सेट वाला काम भी कर रहा था, गेट वाला भी काम कर रहा था। अब देखो मैं कहता हूँ UL का टेक्स्ट मुझे चाहिए, तो जितना टेक्स्ट उसके अंदर UL के अंदर है, उसके बच्चों के अंदर जो भी पड़ा हुआ है वो सारा पड़ा। अगर मैं कहूँ लेट्स सपोज
सेट कर दूं, अगर मैं इसको कुछ टेक्स्ट दे दूं तो वो चेंज हो जाएगा। मैं कहूँ हेलो, देखो हेलो आ गया ऊपर वाली लिस्ट में, देख रहे हो आ गया ना। मतलब वो फंक्शन आपका किस चीज का काम कर रहे हैं, सेट का भी और गेट का भी। अब यहाँ पर आते हैं, हम एक और काम करते हैं। ये तो हो गया। लेट्स सपोज हमारे पास एक यहाँ पर एक हम ऐड कर देते हैं, बल्कि यहाँ पे क्यों करें, यहाँ पे बॉडी के अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसका नेम है फुल नेम, आईडी है फुल नेम। अब यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे कंसोल के थ्रू हम यूएल को गेट करते हैं। तो यूएल को भी करें, फुल नेम को करते हैं। इनपुट इज इक्वल टू $, हैश फुल नेम, और ये हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, ठीक है। अब हम कहते हैं इनपुट डॉट वैल्यू क्या है। इनपुट की डॉट वैल्यू कुछ भी नहीं है, खाली है, जैसे आ रहा है। मैंने कहा सेट करवा दो वैल्यू, एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू सेट करवा दो। लेट्स सपोज ये ऊपर देखो खालिद हुसैन आ गया। मैं कहता हूँ गेट करना है, तो उसको आर्गुमेंट ना दो तो वो आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। समझ आ रही है बात। ये फंक्शन सेट का भी काम कर रहे हैं, गेट का भी काम कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें क्या हो गया सुधीर। अब यहाँ पर देखिएगा कि मुझे यूएल, हमारे पास यूएल है, यूएल को मुझे सीएसएस अप्लाई करनी है। मैं सीएसएस लिखूंगा, ठीक है। सीएसएस के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, सेट एक गेट, एट्रीब्यूट नहीं, कि पहला बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, सपोज तो मैंने वो लिखा, और दूसरा मैंने लिखा क्या, वैल्यू रेड, ऑरेंज, ये आपकी जावा सॉरी jQuery है, ठीक है भाई। अब हमें कलर चेंज करना हो, कलर चेंज करना है, कलर करना है हमें वाइट हो गया, सेट है भाई। यूएल को कोई एट्रीब्यूट हमें देना है, कोई भी। मैंने कहा स्टाइल देना है, और स्टाइल की वैल्यू होती है, समझ आ रही है बात। तो मैंने कहा स्टाइल जो है वो होना चाहिए फॉन्ट साइज 20 px, ठीक है। तो देखो हम अब देखो एट्रीब्यूट क्या कहता है, एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू। अब हम आप कह रहे होंगे सर वो सीएसएस का फिर क्या फायदा, नहीं देखें वो सीएसएस उस पे अप्लाई हो रही है, मगर ये हम इनलाइन लिख रहे हैं। कोई और एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हो अपना, कोई समझ आ रही, या आईडी ऐड करना चाहते हो तो आईडी इज इक्वल टू ये कर दो। मैं कहता हूँ आईडी, और यहाँ पे आईडी की वैल्यू दे दो आपको 023, और अब देखिएगा इस यूएल को, यूएल के अंदर ये आईडी 023 आ गई है। तो इस तरीके से एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। एक हमारे पास एलिमेंट के साथ डेटा का एट्रीब्यूट आता है, डेटा ऐसे डेटा डैश स्टार। अब स्टार की जगह तुम कोई भी नाम लिख सकते हो। मैंने कहा CMS ID इक्वल टू 1 2 3 ऐसे वैल्यू
तो ये आप कैसे एक्सेस करोगे? मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ div को या ul को, ul का डेटा डैश CMSID is equal to 023। ठीक है भाई, सेट सही है। अब यहाँ पर आते हैं कंसोल पे, हम ul को एक्सेस करते हैं। ये आपका ul हो गया, ul डॉट डेटा करके, इसको डेटा नहीं लिखना, आगे लिखो CMSID जो डैश के बाद वाली थी, तो ये आपको वैल्यू दो। डेटा उस एलिमेंट से एसोसिएटेड डेटा, और जो एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यूज है, एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू अलग चीज है, डेटा अलग चीज है। तो डेटा को एक्सेस करना हो तो आपको इस तरीके से देगा, सही है। कोई आपको क्लास ऐड करनी हो तो आप क्लास ऐड क्लास लिखेंगे तो आपकी क्लास ऐड हो जाएगी। मैंने कहा माय क्लास ul के साथ ऐड कर दो, अब देखिएगा इसमें आपको क्लास मिल जाएगी है। मैंने कहा रिमूव कर दो, मुझे नहीं पसंद, है ना। मतलब जैसे आप जावास्क्रिप्ट के अंदर वो यूज करना चाह रहे हो, जावास्क्रिप्ट कोई बूटस्ट्रैप की क्लास पड़ी हुई है, आपने अपनी बनाई है, वो ऐड करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, तो देखो अभी ये रिमूव हो गया होगा। रिमूव, हमारे पास क्लास है कहीं पे नहीं है भाई, सेट है। और अच्छा एक और काम करते हैं हम क्या करते हैं, मैंने कहा डॉट नेम के सारे एलाइज, इसका मतलब है सिर्फ उसके फर्स्ट लेवल के चाइल्ड। और अगर मैं लिखूंगा ना, मैंने कहा ये इसका मतलब है डिसेंडेंट जितने भी हैं उसके खानदान के अंदर उसके बच्चों के अंदर बच्चों वो सारे आ जाएंगे। और अगर मैं यूं लिखूंगा तो सिर्फ उसके बच्चे फर्स्ट लेवल पे ना। तो एलाइज इस पे हम लिखते हैं, एक टीच फंक्शन आता है किसका, ये क्या लिख रहे हैं हम, jQuery फंक्शन और ऐसे। अब हम करते हैं कि यहाँ से हमें इंडेक्स मिल जाएगा और यहाँ पे हम करते हैं कलर चेंज करवा दें, जैसे हमने पहले वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया था ना। अब यहाँ पे हम करते हैं के अब देखो, अब पता है क्या है, यूएल के थ्रू हमने मतलब अभी टारगेट ही एलाइज को किया है, सही है। तो जब ये लूप चलेगा तो टारगेटेड एलिमेंट्स कौन से होंगे, हर आइटरेशन पे एलाइ होगा। तो एलाइ को मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ कैसे, दिस लिखते हुए, दिस डॉट CSS और उसका क्या करो, कलर चेंज कर दो, कौन सा वाला, अगर इंडेक्स का mod is equal to 0 है तो उसको कर दो ऑरेंज इंडेक्स नंबर, और अदरवाइज इसको कर दो रेड। ये समझ आ रही है बात। मैं असल में यहाँ पे वैल्यू डिसाइड करना चाह रहा हूँ टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हुए, कि अगर i आपका 0 है, रिमाइंडर, तो ऑरेंज हो जाए, अदरवाइज रेड हो जाए। और ये हर एलाइ पे, पहला एलाइ पे 0 होगा, दूसरे एलाइ पे 1 होगा इंडेक्स, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इस तरीके से। तो देखें ये क्या करता है, इवन जो है ना सर ये CSS के आर्गुमेंट्स में सर आपने एरर दिया, कम आएगी वहाँ पर और ये रेड सर, उससे पहले कलर के बाद आर्गुमेंट कलर के बाद ठीक है, 2 हो गए। और ये तो सही है, ठीक है।
तो देखो कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो दो पैरामीटर थे, एक पैरामीटर में मैंने टर्नरी ऑपरेटर दे दिया। तुम्हारी मर्जी थी तुम डायरेक्ट उसको, मगर सब पे सेम कलर अप्लाई होता तो आपको ये समझ नहीं आता शायद। तभी मैंने ये इस जगह पे मैं कोई कलर दे सकता था, कोई वैल्यू दे सकता था। मैंने कहा टर्नरी ऑपरेटर यूज करके तुम खुद डिसाइड कर लो कि क्या करना है, ठीक है भाई। तो अब एक काम करो, मैंने एलएमएस में एक टास्क अपलोड किया हुआ है, उस टास्क को करो जो कि यूजिंग jQuery। पहले jQuery इंपोर्ट